भारत की जमीन ने जैसे ही काले सोने का खजाना उगला, वैसे ही खाड़ी देशों में खलबली मच गई। लेकिन सबसे तेज और चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई सऊदी अरब की तरफ से। वो सऊदी अरब, जो कभी भारत को सिर्फ एक ऑनियल खरीदने वाला ग्राहक समझता था, अब खुद निवेश की झोली खोलकर भारत की धरती पर अरबों डॉलर की मशीनरी भेजने को तैयार है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जो कुछ साल पहले भारत को ऑनियल प्राइस पर सख्त लहजे में जवाब देता था, लेना है तो लो, नहीं तो अपने रिजर्व से काम चला लो। अब वही भारत के सामने खुद को एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर पेश कर रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्यों सऊदी अरब अब भारत में रिफाइनरी से लेकर पेट्रोकेमिकल तक के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहा है? क्या भारत अब सिर्फ ऑनियल इंपोर्टर नहीं रहा, बल्कि खुद एक नया तेल सुपर पावर बनकर उभर रहा है? और क्या आने वाले समय में भारत मिडिल ईस्ट को ही तेल भेजेगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी। और यकीन मानिए, भारत की बढ़ती ताकत को देखकर आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी भारत की बढ़ती शक्ति के बारे में जानकर गर्व होता है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। जब से उत्तर प्रदेश की धरती ने अपने गर्भ से काले सोने यानी क्रूड ऑयल का खजाना उगला है, तब से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। बट सबसे ज्यादा उत्साह और बेचैनी दिखाई दे रही है सऊदी अरब में। ऐसा लग रहा है जैसे तेल के इस नए स्रोत की खबर मिलते ही सऊदी के शाही महल में हलचल मच गई हो। भारत, जो कभी सिर्फ कच्चा तेल खरीदता था, अब खुद तेल का उत्पादक और प्रोसेसर बनकर उभर रहा है। एंड यही बात सऊदी अरब को बेचैन कर रही है। भारत का ऑनियल मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन गए जब सऊदी अरब ग्लोबल ऑनियल मार्केट का बेताज बादशाह था और भारत उसकी कीमतों पर निर्भर रहता था। पहले भारत भारी मात्रा में सऊदी से कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन जैसे ही भारत ने तेल के दामों में राहत की मांग की, सऊदी अरब ने तीखा जवाब देते हुए इनकार कर दिया। लेकिन यही वो पल था जब भारत ने गेम पलट दिया। भारत ने रूस, इराक और यूएई जैसे विकल्पों से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी रिफाइनरी क्षमता में जबरदस्त निवेश किया। आज भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करके यूरोप समेत दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बलिया और आसपास के इलाकों से जब ये खबर आई कि वहां बड़े पैमाने पर कच्चा तेल मिला है, तो सऊदी अरब की कंपनियों ने तुरंत भारत के संपर्क में आने की कोशिशें तेज कर दी। इस खोज ने भारत को सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे एक रणनीतिक शक्ति भी बना दिया है। भारत अब सिर्फ ऑनियल इंपोर्टर नहीं रहा, बल्कि तेल प्रोसेसिंग, स्टोरेज और एक्सपोर्ट में भी दमदार दखल रखता है। यही कारण है कि अब सऊदी अरब भारत के साथ सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि साझेदारी की नई स्कीमें बना रहा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। वही सऊदी अरब, जो कभी भारत की मांगों को ठुकरा देता था, अब भारत में अरबों डॉलर की मशीनरी और निवेश के साथ उतरना चाहता है। दरअसल सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको अब भारत के रिफाइनरी सेक्टर में एंट्री चाहती है। वह बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ मिलकर भारत में साझेदारी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अरामको सिर्फ निवेश नहीं चाहती, वह इसके बदले भारत से एक बड़ी डील की मांग भी कर रही है। अगर उसे किसी रिफाइनरी में 30% हिस्सेदारी मिलती है, तो वह उस रिफाइनरी की 90% क्षमता तक अपने तेल की सप्लाई का हक मांग रही है। यानी भारत एक बार फिर से सऊदी तेल पर निर्भर हो सकता है। भारत इस बार बेहद सतर्क है। 2018 में भी अरामको ने भारत में बड़ी रिफाइनरी स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। अब अरामको दोबारा बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ नई डील करने की कोशिश में है, लेकिन भारत हर पहलू को ध्यान से परख रहा है। भारत दो रास्तों पर विचार कर रहा है। या तो सऊदी अरब को निवेश की अनुमति दी जाए, लेकिन बिना अत्यधिक नियंत्रण के, या फिर भारत अपनी ऑनियल इंडस्ट्री को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाकर वैश्विक बाजार में और ताकतवर बन जाए। बलिया से मिले इस तेल खजाने ने भारत की ऊर्जा रणनीति को एक नई दिशा दी है। अब भारत खुद तय कर सकता है कि किसे तेल बेचना है, किससे लेना है और किसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स खड़े करने हैं। सऊदी अरब के लिए ये एक अलार्म की तरह है, क्योंकि अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो सऊदी के लिए एशियाई मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह हर हाल में भारत में निवेश करना चाहता है और जल्दी करना चाहता है, ताकि भारत उसके बिना आगे ना बढ़ सके। भारत इस वक्त बेहद सोच समझकर फैसले ले रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई बाहरी ताकत फिर से उसकी ऊर्जा रणनीति पर नियंत्रण जमाए। अब जबकि भारत अपनी खुद की रिफाइनरियां, तेल पाइपलाइन नेटवर्क और एक्सपोर्ट हब्स बना रहा है,
तो उसे किसी भी निवेशक के साथ डील करते समय अपनी शर्तें खुद तय करनी चाहिए। भारत अब वो नहीं रहा जो कीमतों पर सऊदी के सामने झुक जाए। अब भारत तेल की बाजी खेलने जा रहा है, और वो भी अपने नियमों पर। बलिया की खोज ने न सिर्फ भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दी है, बल्कि ये आने वाले वर्षों में भारत को मध्य एशिया, यूरोप और दक्षिण एशिया के तेल नेटवर्क का केंद्र बना सकती है। यही कारण है कि न सिर्फ सऊदी बल्कि अमेरिका, रूस, चीन, यूएई, कतर जैसे देश भी भारत की इस सफलता को गंभीरता से देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भारत के इस नए गेम में उसकी हिस्सेदारी हो, बट भारत को ये समझना होगा कि हर साझेदारी में संतुलन और संप्रभुता सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो अब सवाल आपसे है, क्या भारत को सऊदी अरब को निवेश की इजाजत देनी चाहिए, या फिर खुद के दम पर तेल की ताकत को और मजबूत करना चाहिए? क्या बलिया की धरती से निकली ऊर्जा की ये चिंगारी भारत को ऊर्जा महाशक्ति बना सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यही सवाल आज भारत की दिशा तय करेगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही दमदार और एक्सप्लोसिव वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, जहां आपको देश से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से मिलेंगी। जय हिंद।